महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले। क्यों बाबा साहेब अंबेडकर इन्हें अपना आदर्श मानते थे? साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर तथागत बुद्ध को मानते थे, संत रविदास को मानते थे, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहेब के आदर्श महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल के आइकॉन पे क्लिक और शेयर करें। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम बाबा साहब अंबेडकर जी से जुड़ी बातें हमारे इस YouTube चैनल पे बताते रहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी के भारत के महान सामाजिक सुधारक थे। वे एक ऐसे समय में जिए जब समाज में जाति, वर्ण और लिंग के आधार पर भेदभाव तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों ने अपने जीवन भर सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में कई कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में जन्मे थे। वे एक मजदूर परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने समाज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को उकसाया और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा में योगदान दिया। माता सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, एक शिक्षित महिला थी जो नीचे गिराई गई जाति व्यवस्था को बदलने का संकल्प रखती थी। वे भी अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकार और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष किया। उनका योगदान महिला शिक्षा के क्षेत्र में खासा महत्वपूर्ण है। वे महाराष्ट्र के पहले स्त्री विद्यालय की स्थापना करके, जहां दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, ने एक अनोखा इतिहास बनाया। इन दोनों ने एक दूसरे को समर्थन दिया और मिलकर समाज में तब्दीली लाने के लिए संघर्ष किया। वे एक प्रकार के सत्याग्रह का उदाहरण बने, जिन्होंने जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव को समाप्त करने का प्रचार किया। उन्होंने अपने जीवन में आने वाले कई समस्याओं का समाधान निकाला और समाज को एक संवेदनशील और न्यायिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के प्रशंसनीय कार्यों ने समाज को जागरूक किया और लोगों को सामाजिक समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उनका यह विचार और उनके कार्यों का असर आज भी हमारे समाज में महसूस होता है और हमें यह सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। बाबा साहेब अंबेडकर जी को सही तरीके से समझने के लिए उनके जीवन और कार्य का परिचय जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्ष और समस्याओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दलित, महिला, श्रमिक और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की लड़ाई लड़ी और उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिलाया। उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया और देश के प्रथम न्याय मंत्री बने। उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर के भेदभाव और कुछ कुरीतियों को उजागर किया और अंत में बौद्ध धर्म अपनाया। उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और उनकी याद को हम हर साल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को मनाते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जी के कुछ प्रमुख विचार हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका यह संदेश था कि शिक्षा से ही हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और संगठन से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने संघर्ष का मतलब यह बताया कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और किसी भी अन्याय या अत्याचार को सहना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे जीवन में 2 ही चीजें पसंद हैं, एक तो बुद्धि और दूसरा तो बुद्ध। उनका यह अर्थ था कि वे बुद्धि और तर्क से चलने वाले व्यक्ति थे और उन्हें बुद्ध की शिक्षा और दर्शन से प्रभावित थे। उन्होंने बुद्ध के जीवन और उपदेशों का अध्ययन किया और उन्हें अपना मार्गदर्शक माना। उन्होंने कहा था कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। उनका यह कथन था कि वे हिंदू धर्म के देवी देवताओं और उनकी कथाओं को नहीं मानते थे और उन्हें मानव के रूप में ही देखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर के जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को निंदा किया और उन्हें तोड़ने की बात कही। उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने अनुयायियों को भी यही सलाह दी। ये कुछ उनके विचार थे जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में बुद्धि, तर्क, न्याय और समानता का मान रखना चाहिए
और किसी भी प्रकार के भेदभाव और अन्याय का विरोध करना चाहिए।